जय श्री राम दोस्तों। मैं विनोद शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में। यह हमारी पाइथन प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 6 होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स इन पाइथन, यानी पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स हमारे होते क्या है। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। These are the symbols or special characters that perform various operations on operand like variable, values और expressions। ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर होंगे या स्पेशल सिंबल होंगे जो हमारे ऑपरेंड्स यानी किसी भी वेरिएबल पर या किसी भी वैल्यू पर या किसी भी एक्सप्रेशन पर वेरियस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम अपने पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स। पाइथन सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स। पाइथन सपोर्ट करता है हमारा बहुत सारे ऑपरेटर्स को, इंक्लूडिंग जिसमें कि आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और भी बहुत सारे, जिनके बारे में मैं अभी आपको सभी के बारे में बताऊंगा। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन आर। पाइथन के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वे सभी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं उनको। तो सबसे पहले ऑपरेटर होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरे होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरे होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथे होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर और पांचवे होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर और लास्ट एंड फाइनल ऑपरेटर होते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। अभी मैं आपको इनके बारे में डीप बताऊंगा, डीपली कन्वर्सेशन करेंगे हम इसके बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किसी भी मैथमेटिकल प्रोग्राम को रन करने के लिए हम यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। यानी मान लीजिए हमने दो वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल बनाया हमने ए नाम से और एक वेरिएबल बनाया हमने बी नाम से। ए को हमने वैल्यू असाइन करी 1 और बी को वैल्यू असाइन करी हमने 2। मान लीजिए हमें उन दोनों को प्लस करना है तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज करेंगे, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही यूज करेंगे। मान लीजिए हमें उन दोनों नंबर को माइनस करना है तो भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। मतलब जितने भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस करना हो गया, माइनस करना हो गया, डिवाइड करना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, तो ये सब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के द्वारा ही किए जाते हैं। इसमें हमारे पास 7 तरीके के ऑपरेटर आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। पहले होते हैं हमारे एडिशन, दूसरे होते हैं हमारे सब्सट्रैक्शन, तीसरे होते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, चौथे होते हैं हमारे पास डिवीजन, पांचवे होते हैं हमारे पास फ्लोर डिवीजन, उसके बाद छठा होता है हमारे पास मॉडुलस और सातवां होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। ये फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल ये हमारे स्पेशल केस होते हैं। इनके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन के बारे में। एड टू ऑपरेंड्स, किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को आपस में प्लस करने के लिए हम एडिशन यानी प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड। राइट ऑपरेंड से लेफ्ट ऑपरेंड को माइनस करने के लिए या घटाने के लिए हम सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, आप सभी को पता है। तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर होता है सब्सट्रैक्शन। थर्ड होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड्स, यानी किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये देखिए जहां पर मेरा कर्सर है, ये यहाँ पर प्लस बना हुआ है, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवीजन के लिए, ये फ्लोर डिवीजन के लिए, ये मॉडुलस के लिए और ये एक्सपोनेंशियल के लिए। ये सब हम ये अगर हमें एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना है तो हमें प्लस साइन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए
मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, डिवीजन के लिए स्लैश लगाना पड़ेगा, और फ्लोट डिवीजन के लिए हमें 2 बार स्लैश लगाना पड़ेगा। मॉडुलस के लिए हमें डिवाइड का साइन परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल के लिए हमें 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ, जो कि होता है हमारा डिवीजन। डिवाइड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करने के लिए हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल परफॉर्म, जो कि होता है हमारा फ्लोट डिवीजन। डिवाइड द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड एंड राउंड्स डाउन द नियरेस्ट होल नंबर। लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करने के बाद जो हमारी, मान लीजिए हमारे डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई 10.33, तो उसकी नियरेस्ट होल नंबर जो होगा ये उसको दिखाएगा। 10.33 का नियरेस्ट वैल्यू होगी हमारी 10, तो ये हमारे 10 परफॉर्म करेगा। अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा मॉडुलस। रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन बिटवीन द लेफ्ट ऑपरेंड एंड द राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से डिवाइड करने पर जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ये वाला ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर हमें वो देता है। उसके बाद आता है हमारा सातवां और लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। रेज द लेफ्ट ऑपरेंड टू द पावर द राइट ऑपरेंड। यानी कि मान लीजिए हमने लिखा 2 स्टार स्टार 3, तो यहाँ पर जो 3 होगा वो हमारी 2 की पावर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और इसका वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 नहीं 8। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब चलते हैं अगले अपने ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा सबसे मेन ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू। असाइनमेंट से, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, असाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को या हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला जो साइन आता है हमारा, वो होता है हमारा इक्वल्स टू। यानी इक्वल्स टू हमारा असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हमारा इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे कई टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। ये सब होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू ऑपरेटर होता है हमारे किसी भी वेरिएबल में हमारी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। माइनस इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया जाता है हमारा किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को माइनस करने के लिए। और ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू किसी भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करने के लिए। डिवीजन इक्वल टू किसी भी वेरिएबल का डिवीजन करने के लिए। ये हमारे शॉर्ट हैंड टेक्निक में यूज किए जाते हैं। शॉर्ट हैंड टेक्निक में आपको आगे बताऊंगा कभी। शॉर्ट हैंड टेक्निक ये होती है कि जिसमें हमें अपने काम ज्यादा ना करना पड़े, हमारा थोड़े से कोड में ही काम हो जाए ज्यादा। तो ये सब हमारी, जो पर मेरा कर्सर है, ये सब होती है हमारी शॉर्ट हैंड टेक्निक। अब चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर भी हमारे असाइनमेंट ये होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा इक्वल टू, दूसरा हमारा होता है नॉट इक्वल टू, तीसरा होता है हमारा लेस देन या ग्रेटर देन, और चौथा हमारा होता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू से। ये हमारे यूज किया जाता है कोई भी दो ऑपरेंड अगर हमारे बराबर है आपस में, तो उसको दिखाने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं।
उससे अगला ऑपरेटर होता है हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हम किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स को आपस में नॉट इक्वल दिखाने के लिए यूज करते हैं, और ये हमारे रिप्रेजेंट किया जाता है ये वाला डैश और इक्वल टू से। उसके बाद आता है हमारा लेस देन। लेस देन हमारा यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को छोटी दिखाने के लिए, और ग्रेटर देन हमारा यूज किया जाता है बड़ा दिखाने के लिए। उसके बाद है हमारा लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू हमारा यूज किया जाता है किसी भी चीज को या तो वो छोटी हो या बराबर हो। और उसके बाद हमें दिखाया उसके बाद आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू भी हमारा यूज किया जाता है कि वो चीज या तो बड़ी होगी या हमारी बराबर होगी आपस में। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे तीन टाइप के। पहला एंड, दूसरा और तीसरा होता है हमारा नोट। एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं हम जब जब हमारी कोई भी दो कंडीशन ट्रू होंगी, तो ये हमें ट्रू वापस कर देगा। अगर दूसरा ऑपरेटर है हमारा और, ये हमें ट्रू ये हमें रिटर्न जब करेगा ट्रू, जब इसमें कोई दो वैल्यूज में से एक वैल्यू ट्रू होगी जरूर। उसके बाद आता है हमारा नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर हमारा ऑपोजिट साइड में यूज किया जाता है। मान लीजिए हमारी वैल्यू ट्रू है तो ये हमें फॉल्स देगा, और वैल्यू हमारी फॉल्स है तो ये हमें ट्रू देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, रिटर्न द अपोजिट बुलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड के बुलियन वैल्यू के ऑपोजिट वैल्यू है हमें रिटर्न करेगा। इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं हमारे दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है इन, और दूसरा होता है हमारा नॉट इन। ये भी हमारा ट्रू फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करता है। इनका मतलब होता है कि ये हमारे लिस्ट में है, और नॉट इन का मतलब होता है ये हमारी लिस्ट में नहीं है। ये हमें इन रिटर्न्स ट्रू इफ वैल्यू इज फाउंड इन द सीक्वेंस। या मैं अभी आपको ये बता ही चुका हूँ, अगर वैल्यू हमारी सीक्वेंस में है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर ये वैल्यू हमारी सीक्वेंस में नहीं है तो ये हमें नॉट ट्रू रिटर्न कर देगा। इसी को बोलते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर। अब चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ। अगला ऑपरेटर है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। Identity operator are used to compare the opposites, not if they are equal, but if they are actually in the same object with the same memory location. Identity operator हमारे यूज किए जाते हैं किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में। अगर वे हमारे बराबर हैं आपस में तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर वे बराबर नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। यह भी हमारा दो टाइप के होते हैं। पहला इसमें टाइप होता है इज, और दूसरा होता है हमारा इज नॉट। इन्हीं को बोलते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने पाइथन आईडी के अंदर, जहां पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पाइथन आईडी में जाने के लिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए पाइथन का आईडीई। मैंने वो पहले से इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट मेन्यू पर जाकर हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे पाइथन। तो देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा पाइथन आईडी आ चुका है। इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर देखिए हमारा पाइथन आईडी खुल चुका है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर।
अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर था प्लस का। मान लीजिए हम दो वेरिएबल बनाते हैं। पहला वेरिएबल बनाते हैं हम a इक्वल्स टू 5 और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम b इक्वल्स टू 7। अब हमें अपना पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करना है, तो हम लिखते हैं प्रिंट, अब लगाएंगे पैरेंथेसिस में लिखते हैं हम a स्पेस, हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर था प्लस यानी एडिशन, हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, देंगे स्पेस, फिर लिखेंगे दूसरा वेरिएबल जो था हमारा b। अब देखिए हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 7 5 12। तो हम देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए जहां पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा 12 आ चुका है। इसी तरीके से हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म किया जाता है। अब मैं आपको इन्हीं दो वेरिएबल पर एक और परफॉर्म करके दिखाता हूँ, जो कि था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का। तो हम दोबारा से लिखेंगे प्रिंट, लगाएंगे पैरेंथेसिस में लिखेंगे a और इस बार हम लगाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई के लिए, और फिर लिखेंगे दूसरा वेरिएबल जो कि था हमारा b और पैरेंथेसिस को कर देंगे बंद। अगर अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा आना चाहिए 35। देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा 35 आ चुका है। अब हम वे तीन, पहला था हमारा फ्लोर डिवीजन, तो हम इन्हीं पर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम प्रिंट ब्रैकेट a स्पेस डबल स्लैश सॉरी और यहाँ पर b। अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी। हमने यहाँ पर फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर का फ्लोर डिवीजन के लिए हमने एक कोड को रन किया के देखा है। देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 0, क्योंकि देखिए a की वैल्यू थी हमारी 5 और b की वैल्यू थी हमारी 7। अगर हम 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो वो तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 0। अब मान लीजिए हम एक और देते हैं बना के। अब हमारा दूसरा था एक्सपोनेंशियल, तो हम दोबारा से लिखते हैं प्रिंट और लगाते हैं पैरेंथेसिस, उसमें लिखते हैं हमारा पहला वेरिएबल a था, उसके बाद हम दो बार लगाएंगे स्टार, फिर स्पेस देके दूसरा वेरिएबल लिखेंगे b और पैरेंथेसिस को कर देंगे बंद। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी हमारी 5 की पावर 7। 5 की पावर 7 की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 78125 ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 5 की पावर 7 की। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप पहले ही देख चुके हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया a नाम से और उसे हमें वैल्यू असाइन करनी है 1। हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल्स टू, यह होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और हम वहां पर वैल्यू पास कर देंगे 1। अब मान लीजिए हमें प्रिंट करनी है a की वैल्यू को, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रिंट ब्रैकेट में, वेरिएबल था हमारा a, पैरेंथेसिस को कर देंगे बंद, और अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी 1 वैल्यू आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर हमारी 1 वैल्यू आ चुकी है, तो इसी को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मान लीजिए a को हमने 1 वैल्यू असाइन कर दी थी, इसके हमारे कई सारे उदाहरण थे। मान लीजिए हम a को प्लस इक्वल टू, इसमें हम प्लस करते हैं 6 वैल्यू को, और अगर अब हम प्रिंट करके देखेंगे अपने a को, a वेरिएबल को, तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए हमारी 7। अब हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर 7। देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारी 7 वैल्यू आ चुकी है, तो इसी को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे ए नाम से। एक हमने वेरिएबल बनाया ए नाम से, उसमें मैं आपको लिस्ट बनानी और टपल बनाने सिखा चुका था। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लगाएंगे अपना ब्रैकेट, उसमें वैल्यू असाइन करेंगे, फिर लगाएंगे हम सिंगल कोट, उसमें हम पहली वैल्यू देंगे एप्पल, फिर सिंगल कोट को करेंगे बंद, लगाएंगे कोमा, फिर देंगे स्पेस, फिर दोबारा लगेंगे सिंगल कोट, इस बार देंगे हम वैल्यू BNANA बनाना, डबल कोड सिंगल कोड को करेंगे हम बंद। यहाँ पर हम सिंगल कोड या डबल कोड कुछ भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। उसके बाद हम दोबारा से देंगे कोमा, इस बार हम मान लीजिए कोड नाम देते हैं, उससे पहले हम लगाएंगे सिंगल कोड, तो हमने एक और नाम दिया चेरी के नाम से, और फिर हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब मान लीजिए हमें मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या थे हमारे, इन और नॉट इन। अब अगर हमें प्रिंट करना हो प्रिंट parenthesis एप्पल इन ए कोलन, डबल कोट्स को करा देंगे सिंगल कोड या डबल कोड, सॉरी यहाँ पर हमें एप्पल को तो हमने क्योंकि डबल कोड सिंगल कोड में ही लिखा था ना, तो यहाँ पर हमें सिंगल कोड ही लगाना पड़ेगा, और उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा डबल कोड, तो यहाँ पर हमें डबल कोड कराना पड़ेगा बंद। देंगे हम कोमा, फिर दोबारा देंगे स्पेस, इस बार हम दोबारा लगाएंगे सिंगल कोड, इस बार हम लिखेंगे दोबारा एप्पल इन ए। यहाँ पर देखते हैं हमें क्या वैल्यू ये देगा, कंप्यूटर क्या वैल्यू देगा हमें। तो अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो क्योंकि हमारे जो ये लिस्ट है इसमें एप्पल है, तो ये हमें वैल्यू हमें इसे देनी चाहिए ट्रू करके। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एप्पल इन ए, उसके आगे आ गया हमारा ट्रू। तो ये हमारा होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मान लीजिए हम दोबारा से एक और प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट्स सिंगल कोट, मान लीजिए इस बार हम लिखते हैं पाइनएप्पल, सिंगल कोट्स को कर देंगे बंद, इन ए लगाएंगे कोलन, और फिर डबल कोट्स को करा देंगे बंद, फिर लगाएंगे कोमा, फिर देंगे स्पेस, फिर दोबारा लगाएंगे सिंगल कोट्स, बार फिर लिखेंगे पाइनएप्पल, और सिंगल कोट्स को करा देंगे बंद। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ए। अब देखिए हमने जो ए वेरिएबल बनाया था, जो लिस्ट बनाई थी, उसमें हमारा एप्पल था, बनाना था, चेरी था, पर पाइनएप्पल नहीं था। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए फॉल्स। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर हमारा पाइनएप्पल इन ए आ गया हमारा फॉल्स। तो इसी तरीके से हम अपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को। तो हम दोबारा से एक वेरिएबल बनाते हैं बी नाम से, और यहाँ इस बार भी हम बनाते हैं एक लिस्ट। लिस्ट में हम इस बार नाम देते हैं टेबल, चेयर, बस हमें ये दो ही वैल्यू देते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। और अगर अब हम हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या थे,
इज, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, हम दोबारा से एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल पहला बनाते हैं हम ए नाम से, उसको हम असाइन करते हैं वैल्यू एप्पल, और एक हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं बी नाम से, उसको भी हम वैल्यू असाइन करते हैं अपनी। अब हम यूज करते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर का, हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस, इस बार हम लिखेंगे सिंगल कोट्स ए, सिंगल कोट बंद, इज बी, ये भी सिंगल कोट्स में ही लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे कोलन, फिर हम लगाते हैं कोमा, सॉरी यहाँ पर हमें डबल कोट्स भी लगाना पड़ेगा, कोमा के बाद देंगे हम स्पेस, लिखेंगे ए इज बी, डबल कोट्स को इसे पैरेंथेसिस को करा देंगे बंद। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आना चाहिए ट्रू, क्योंकि हमारा ए भी एप्पल है और हमारा बी भी एप्पल है। देखिए ए इज बी आ गया हमारा ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू बराबर थी, तो इसलिए हमारा ट्रू आ गया। अगर ये दोनों वैल्यू में हमारी वैल्यू अलग अलग होती तो ये हमारा फॉल्स दिखा देता। तो आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आई है, मेरा कुछ काम चल रहा था तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब हमारी जो वीडियो आएगी वो सही टाइम पे आ जाया करेंगी। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।